जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भजनलाल ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली है। सीएम ने बैठक में अधिकारियों को कई कड़े निर्देश भी दिए हैं। अपराधों के गिरते ग्राफ पर सीएम ने कहा है कि अपराध का कम होना अच्छी बात, मगर हमें यही नहीं रुकना है। राजस्थान को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। गृह विभाग की 80% बजट घोषणाएं पूरी हुई हैं, ये सीएम भजनलाल की तरफ से कहा गया। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपराधों के गिरते ग्राफ पर सीएम भजनलाल ने कहा कि अपराध कम होना अच्छी बात, मगर हमें यहीं नहीं रुकना है। सीएम भजनलाल ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली और कई कड़े निर्देश जो है सीएम भजनलाल की तरफ से अधिकारियों को दिए गए। तो अपराध कम होना अच्छी बात है, मगर हमें यही नहीं रुकना है। ये बड़ी बात जो है सीएम की तरफ से कही गई है। राजस्थान को अपराध मुक्त बनाना है और कल ये बड़ी बैठक थी जिसमें अधिकारियों को मुख्यमंत्री निर्देशित करते हुए नजर आए। गृह विभाग के साथ ये समीक्षा बैठक कल महत्वपूर्ण बैठक थी और कल मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को ये निर्देशित भी दिया गया है कि अपराधों के गिरते ग्राफ ये अच्छी बात है, लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, आगे और कोशिशें करनी है और प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। जयपुर से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम ने बैठक की जिसमें अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए गए हैं। अपराधों के गिरते ग्राफ पर सीएम ने ये कहा है कि जो है अपराध कम हुए हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। बढ़ते आगे, फर्जी खेल प्रमाण पत्र मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। फर्जी खेल सर्टिफिकेट बांटता था दिनेश जगरवाल। आपको बता दें कि 1-1 लाख रुपए में जो है ये खेल सर्टिफिकेट बांटता था और फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के कई लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की। बिना खेल खेले ही दस्तावेजों में हेरफेर करके फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ का रहने वाला है दिनेश जगरवाल। तो लक्ष्मणगढ़ में राजकीय स्कूल में शारीरिक शिक्षक है दिनेश और आज रात एसओजी ने दिनेश जगरवाल को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फर्जी खेल सर्टिफिकेट जो है उस मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिनेश जगरवाल को गिरफ्तार किया गया है। ये वही शख्स है जो फर्जी सर्टिफिकेट बांटता था, प्रमाण पत्र जो है तैयार करता था। 1-1 लाख रुपए में जो है खेल सर्टिफिकेट बांटे जाते थे और फर्जी सर्टिफिकेट लेकर कई लोगों ने हासिल की है सरकारी नौकरी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में पूछताछ के बाद हिरासत में ले गए 4 ट्रेनी आईएएस और 1 डमी अभ्यर्थी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर भेजे गए ट्रेनी एसआई पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार। 5 ट्रेनी एसआई लिए गए थे हिरासत में। बुधवार को एसओजी ने पूछताछ के लिए जिन 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया था, उनमें से 4 को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। 4 ट्रेनी एसआई के अलावा 1 डमी अभ्यर्थी भी थी। सभी आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। अब तक इस मामले में करीब 48 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिमांड पर लिए गए सभी आरोपियों से एसओजी लंबी पूछताछ करेगी ताकि ये साफ हो सके कि इस मामले में और कितने आरोपी शामिल हैं। आज एसओजी ने 4 मुलजिमों को जो एसआई ट्रेनी थे उनको गिरफ्तार करके पेश किया था, जिसमें न्यायालय ने 17 तारीख तक पेशी दे दी है। हमने इसमें ऑब्जेक्शन भी फाइल किया कि एसओजी मनमर्जी कर रही है, किसी की पूछताछ के आधार पर हर किसी को उठाई जा रही है, जबकि ऐसा कानूनन नहीं हो सकता। जब उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, केवल किसी के नाम ले देने से किसी व्यक्ति को उठाना या किसी ट्रेनिंग ऑफिसर को उठाना उसके खिलाफ जाता है। संतोष को भी रिमांड भेजे? जी, संतोष को भी रिमांड। संतोष का रिमांड 3 दिन का है, 12 तारीख का है। उसके अलावा जितने भी थे उनको 17 तारीख का रिमांड दिया गया। 4 का 17 तक है, बाकी 1 का 12 तक। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी अब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। अब तक कई बड़े चेहरे गिरफ्तार हो चुके हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका
और उसके बेटा बेटी भी एसओजी के हत्थे चढ़ चुके हैं। इससे पहले रविवार को एसओजी ने आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे 2 ट्रेनी एसआई सगे भाई बहन दिनेश और प्रियंका को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ में पता चला कि पेपर लीक से जुड़े और भी ट्रेनी एसआई ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसके बाद एसओजी ने जांच शुरू की। इनमें से 4 ट्रेनी एसआई के नाम सामने आए। इससे पहले एसओजी ने डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने वाली वर्षा बिश्नोई को कोटा से गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। एक तरफ एसआई पेपर लीक में गिरफ्तारियां हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पेपर रद्द करने पर भी विचार कर रही है। की जो हमारे पास आई है, तो आपने क्या माना है कि किस तरह की गड़बड़ी हुई होगी? क्योंकि आपने अलग अलग तरह के व्यूज आए, उन सबका संकलन किया है। सारी बातें जो किसी ने बताई है वो सारी बातों, अनेक लोगों ने कहा था गड़बड़ियाँ बहुत हुई, कुछ ने कहा था हम तो मेहनत करके बने, तो अपना अपना सब अपनी अपनी बातें कही है। कितने फीसदी मानते हो गड़बड़ी हुई? नहीं, ये कितना फीसदी है ये निर्णय हमारे लिए संभव नहीं है। लॉ ने अपना दिया, लॉ दिया, अलग लोगों ने दिया, पुलिस ने अपना दिया, एसओजी ने अपना दिया, अलग अलग दिया, सबकी बातें हमने सबका संकलन किया है और हम बैठ करके आपस में हमारी जो एक मत राय, सर्वसम्मति की राय होगी वो हम सरकार को भेज देंगे। बाकी उसी स्थान पर उचित अथॉरिटी इसको रखनी नहीं रखनी इसका निर्णय लेगी। अब इस बात की पूरी संभावना है कि इन ट्रेनी एसआई से पूछताछ में और भी कई चेहरे बेनकाब होंगे। हालांकि अभी भी पेपर लीक से जुड़ा मास्टरमाइंड सुरेश ढाका पकड़ से दूर है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं आज भरतपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल रहने वाले हैं। दोपहर 12:10 पर पहुंचेंगे कैला देवी झील का बाड़ा। तो सीएम भजनलाल मंदिर में दर्शन करेंगे और दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब भरतपुर सर्किट हाउस सीएम पहुंचेंगे। 2 बजे आरबीएम अस्पताल के नवीन निर्माण कार्यों का निरीक्षण सीएम आज करने वाले हैं। लोहागढ़ किले के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री की रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आज भरतपुर दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे। कई कार्यक्रम सीएम भजनलाल के आज प्रस्तावित है। दोपहर 1 बजे का समय जब भरतपुर सर्किट हाउस सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 2 बजे आरबीएम अस्पताल के नवीन निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। लोहागढ़ किला के विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। 5 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो आज का ये दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेहद अहम माना जा रहा है। दोपहर 12:10 पर पहुंचेंगे कैला देवी झील का बाड़ा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बंदूक के बल पर लूटपाट की गई है। बदमाशों ने शराब के ठेके पर लूटपाट की है और लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बदमाशों ने सेलमैन को बंधक बना लूटे 10,000। कोटा ग्रामीण के कनवास इलाके में हिंगोनिया रोड की पूरी घटना है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोटा से, जहां पर कोटा ग्रामीण के कनवास इलाके की एक घटना है। तस्वीर आप देखिए, लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों ने शराब के ठेके पर लूटपाट की है और सेल्समैन को बंधक बना करके 10,000 रुपए लूटे गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है, आप साफ साफ देखिए कैसे कुछ बदमाश जो है पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है लूटपाट करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। 10,000 रुपए लेकर के फरार हो जाते हैं। सेल्समैन आपको नजर आ रहा है, उसको बंधक भी बना लेते हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाश जो हैं यहां पर पहुंचते हैं। हथियार उनके पास साफ तौर पर है। बंदूक के बल पर ये लूटपाट की गई है। शराब का ये ठेका है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। ओम प्रकाश, ये बंदूक के बल पर लूट की जो घटना सामने आई है किस वक्त की है? देखिए, ये देर शाम की है। करीब 7:30 बजे के आसपास बदमाश, जब क्योंकि ग्राहकों की भीड़ भी रहती है, 8 बजे जब ठेके बंद हो जाते हैं उससे पहले
ग्राहकों की भीड़ रहती है, उसी समय ये बदमाश शराब के ठेके पर पहुंचते हैं और बेखौफ होकर ठेके के अंदर जो है दबीज देते हैं और पिस्टल की नोक पर न केवल सेल्समैन को धमकाते हैं बल्कि जो आसपास ग्राहक खड़े रहते हैं उनको भी धमकी देते हैं और जो है नकदी सहित अन्य शराब की बोतलें लेकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। बड़ी और अहम बात है कि जो सड़क के किनारे ये ठेका लगा हुआ था और काफी संख्या में ग्राहक भी थे, लेकिन क्योंकि इनके हाथ में पिस्टल थी और बदमाशों ने सभी को धमकी दी, इसलिए जो है ग्राहक भी इधर उधर भाग गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी करवाई और चंद घंटे के अंदर अंदर ही ये जो है वारदात पूरे इलाके में फैल गई इसकी सूचना, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आए। बताया जा रहे हैं बदमाश की थार में सवार होकर ओम प्रकाश, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है क्या? उसमें क्या कुछ देखा गया? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, नाकाबंदी की गई है, कुछ सुराग जरूर इनको पुलिस को लगा है, लेकिन फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई, नामजद भी अभी तक नहीं हो पाए। इतना कहा जा सकता है कि जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद, लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद जो है पुलिस का काम काफी गिरफ्तार करने के लिए आसान हो जाता है। फिलहाल कनवास थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद न केवल पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह की वारदातों के बाद दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। फिलहाल कनवास थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आरोपी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। सिस्टम की लापरवाही गौवंश पर भारी पड़ी है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कोटा में, जहां तेजी से गौवंश के बीच लंपी वायरस फैल रहा है। तो समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हालत बिगड़ सकते हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लंपी रिटर्न्स, सिस्टम की लापरवाही गोवंश पर भारी, गोवंश को इलाज का इंतजार। कहां है जिम्मेदार? क्या अलर्ट जारी कर देने से हो जाता है फर्ज पूरा? गौमाता के प्रति अपनी भावना आहत ना हो, इसलिए कुछ तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं, लेकिन गोवंश के प्रति जिम्मेदारों की संवेदना की पोल खोलने के लिए चंद तस्वीरें ही काफी हैं। कोटा के किशोरपुरा स्थित गौशाला में कुछ गायें लंपी का कहर झेलने को मजबूर हैं, तो कुछ शायद संक्रमित होने के लिए यहां पहुंचा दी गई हैं। किशोरपुरा गौशाला में 125 से ज्यादा गोवंश लंपी पीड़ित, क्षमता 250 की। गौशाला में भर दिए गए 450 गोवंश। कोटा नगर निगम के कायन हाउस में हम मौजूद हैं, जहां की तस्वीर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से लंपी वायरस की चपेट में यहां पर गौवंश आ चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि इनके लिए ये जानलेवा स्थिति धीरे धीरे साबित हो रही है। पूरी नगर निगम की अगर बात करें तो यहां पर 250 गौवंश की कैपेसिटी है, इनके बीच में 400 गौवंश को रखा हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी तेजी से ये वायरस उन दूसरे जो जानवर है, जो गौवंश है, जो संक्रमित नहीं है, उनके बीच भी फैलेगा। खास बात ये कि जहां भी लावारिस गोवंश मिल रहे हैं उन्हें गौशाला में पहुंचा दिया जा रहा है, जबकि यहां ना इन्हें रखने की जगह है और ना ही इलाज की कोई माकूल व्यवस्था। इसके लिए अलग से ही दवाएं पशु चिकित्सालय विभाग लाता है, उन्होंने यहाँ रख भी रखी है। अब उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी है, हम चाहते थे कि यहाँ उनका एक व्यक्ति हमेशा रहता है, नहीं रहता तो हमें इतला करना पड़ता है वो कि भाई लंपी का पेशेंट आ गया एम्बुलेंस से, तो वहां से आता है और वो दवा जो भी करना है वो करके चला जाए। पर्याप्त मात्रा, हाँ, उनके पास रख रखी उन्होंने एक बॉक्स में। और हमारी दवाएं तो आज आई है, जो 20 दिन से दानदाताओं से जो गौशालाओं के लिए दवाएं चाहिए ना, वो समय पे आती है। किससे जिम्मेदार मान? नगर निगम प्रशासन जवाबदार है। अब ये भी जान लीजिए कि कितनी खतरनाक है लंपी। हेल्थ एक्सपर्ट्स लंपी को दुनिया भर के मवेशियों के लिए बड़ा खतरा मानते रहे हैं। लंपी से गायें ज्यादा बीमार होती हैं। इस वायरस से भैंसों के मुकाबले गायों की मौत ज्यादा होती है, क्योंकि भैंसों की नेचुरल इम्यूनिटी गायों से ज्यादा है। लंपी के कुछ एक मामले आते ही अगर जिला प्रशासन और नगर निगम गंभीर हो गए होते तो हालात इतने ना बिगड़ते।
फिलहाल गंभीर आरोप गौशाला बोर्ड के चेयरमैन लगा रहे हैं कि समय रहते आगाह कर दिया था, लेकिन नहीं जागे और आज हालात विकट हो गए हैं। गौशाला में गौवंश के बीच में बड़े तेजी से लंपी वायरस फैल रहा है। दर्जनों की तादाद में केसेस गौवंश के लंपी वायरस से चपेट में आने के सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की, क्योंकि आज नवा दिन है और मां सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है। तो नवमी पर माता के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से निकल करके सामने आ रही है। दूर दराज से जो भक्तजन मंदिर में पहुंच रहे हैं, मां सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल, नवरात्रि का नवा और आखिरी दिन है और आज मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है और इस दिन जो है ये दिन खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। संवाददाता अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अशोक, आज आखिरी दिन है नवरात्र का और आज क्या तस्वीरें हैं मंदिरों में? देखिए, शुरुआत से ही हम देख रहे थे श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। और आज की हम बात करें तो देखिए, आज चूंकि अष्टमी और नवमी दोनों ही मनाई जा रही है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है। मैं आपको सीधी मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले उन सभी दर्शकों को जो इस समय घर पर बैठे हैं, उनको हम घर बैठे माँ भगवती के दर्शन करा देते हैं। आप ये देखिए, ये माँ भगवती के दर्शन है। जो दर्शक इस समय मंदिर नहीं पहुंच पाए उनको न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिवली हम दर्शन करा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, अल सुबह से ही श्री गंगानगर में माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि आज अष्टमी और नवमी दोनों ही मनाए जाने का जो एक सामने आ रही है बात, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है और अल सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर माता रानी को अपना प्रसाद चढ़ाकर, चुनरी उड़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। हालांकि आज दुर्गाष्टमी और नवमी मनाने की वजह से आज कन्या पूजन भी कराया जाएगा, साथ ही साथ कल भी कन्या पूजन कराया जाएगा। हम पटेल जी से बात करते हैं। पटेल जी, किस तरह से मनाई जा रही है आज शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की? सभी को बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रातः काल से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। माता की कढ़ाई कर रहे हैं, भगत नारियल चंडी प्रसाद चढ़ा करके माता को प्रसन्न कर रहे हैं, माता की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, पटेल जी ने जैसा बताया कि आज माता रानी के भक्तों को प्रसाद चढ़ाने वाले भक्तों की संख्या काफी ज्यादा है और ऐसे में आप ये देखिए, बिल्कुल अशोक, जो तस्वीरें आप श्री गंगानगर से दिखा रहे हैं, भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जैसलमेर में नवरात्र की नवमी के अवसर पर विख्यात शक्तिपीठों में अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और जैसलमेर जिले भर में नवरात्र को लेकर शक्तिपीठों में पिछले कई दिनों से धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा था और आज अल सुबह तनोट राय माता और तेम्ब डेराय माता, चंदू देवल माता के दरबार में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हिंगलाज माता, देगराय माता, करणी माता सहित अन्य मंदिर भक्त पैदल और वाहनों से पहुंच रहे हैं। तो देखिए, जो तस्वीरें सुबह से निकल करके सामने आ रही है, आज मंदिरों में जो है भक्तजन पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी जिले में दर्जनों देवीय मंदिर हैं। इनमें से कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी ख्याति देश के कोने कोने तक है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इन्हीं में से एक है रेतीले दौरों के बीच लाठी क्षेत्र के भादरिया गांव में स्थित भादरिया राय माता का मंदिर, जहां दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित ये है भादरिया राय माता का मंदिर, जहां दूर दूर से भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। मंदिर की धार्मिक मान्यताओं के चलते साल भर भक्त यहां आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहां की छटा ही निराली होती है। नवरात्र के दौरान यहां मेले का आयोजन होता है। भादरिया राय माता मंदिर का इतिहास सालों पुराना है। यहाँ माता की 7 बहनों के स्वरूप की पूजा की जाती है। भक्त मंदिर में दर्शन के लिए जाते वक्त जयकारे लगाते हैं। इतना ही नहीं, कई भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए भी मंदिर तक पहुँचते हैं। यह
भादरिया माता जी यानी स्वांगिया माता का मंदिर है ये, और इसका निर्माण श्री महाराजा गदे सिंह जी जिसमें दरबार द्वारा किया हुआ है। तकरीबन 200 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया था, और दंत कथाओं के आधार पर बताते हैं कि उनकी लड़ाई में जीत हुई थी, और उस आधार पर यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मंदिर के पास भादरिया नाम के राजपूत रहते थे। उनका पूरा परिवार भादरिया राय माता का अनंत भक्त था। भक्ति की चर्चा सुनकर मध्य प्रदेश के तत्कालीन बहरावल भादरिया आए, जहां माता ने 7 बहनों और भाई के साथ दर्शन दिए। ऐसी भी मान्यता है कि 1885 में जैसलमेर और बीकानेर के शासकों के बीच जब युद्ध हुआ, तब भादरिया राय माता ने कई चमत्कार दिखाए, जिसके बाद तत्कालीन महाराजा गज सिंह ने भादरिया में मंदिर का निर्माण कराया। विक्रम 1888 में आश्विन मास की पूर्णिमा को मंदिर की प्रतिष्ठा की गई। 1969 माघ शुक्ल चतुर्दशी को पूर्व बहरावल शालीवान ने भादरिया माता को चांदी का सिंहासन भेंट किया। और भारतीय वंश के जो भी लोग सब आते हैं यहाँ पर, और उनकी जातें लगती है, बच्चों के मुंडन होते हैं, और साल में 4 मेले लगते हैं। एक चैत्र नवरात्रा, दूसरा भादवा, तीसरा आश्विनी नवरात्रा, चौथा माघ मेला। इसमें से सबसे बड़ा पर्व भादवा का माना जाता है। हरियाणा क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हरवंश सिंह निर्मल ने गौवंश की तस्करी को रोकने का कार्य किया और भादरिया में स्थित माता मंदिर में ही रुक गए। उन्होंने यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, साथ ही गौवंश के लिए गौशाला की स्थापना की। इसी के चलते उन्हें भादरिया महाराज के नाम से ख्याति भी मिली। इस मंदिर के बाद में श्री भादरिया महाराज संत श्री हरवंश सिंह जी निर्मल पधारे थे। वो मंदिर के अलावा जितना भी कार्य है वो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से करवाया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल का एक लाइब्रेरी है, और बड़ी एक गौशाला है, और पूरा ही उसका उन्होंने संत ने अपने पारदर्शी और अपनी मेहनत से ये काम करवाया गया था। मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक पहुंचते हैं, माता के भजन गाते हैं और जयकारे लगाते हैं। नवरात्र के दिनों में यहाँ अलग ही छटा देखने को मिलती है। जैसलमेर से सावलदान रत्नों की रिपोर्ट।